जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज चल रहा था और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों याद रखिए, जो प्रोसेसर है वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है। जो प्रोसेसर है वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेता है और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल है। जैसे ही लाइट जाती है उसका डेटा डिलीट हो जाते हैं। वापस सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आज का जो टॉपिक है, सभी को जय हिंद बच्चों, सभी को जय हिंद। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो सेकेंडरी स्टोरेज ही चल रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट फर्स्ट कल आ गया था। आज अपन पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, कैच करना। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही था कि सर सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा क्यों रहे हो, इसकी जरूरत क्या पड़ी। बच्चों जरूरत है इसकी। बच्चों जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका डेटा वोलेटाइल होता है। याद रखिए, जब तक उसमें करंट होता है तब तक इसके अंदर डेटा होता है। जैसे ही करंट गायब होता है उसका डेटा खत्म हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है। तो बच्चों फिर तो डेटा खत्म हो जाना चाहिए। वो डेटा खत्म हो जाना चाहिए, उस डेटा को परमानेंट कहां रखना है, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ी। मैंने आपको कहा था, कल जो मैंने पढ़ा है उसको मैं 5 से 10 मिनट में रिपीट कर रहा हूं कि कल मैंने क्या क्या कहा था आपको। 5-10 मिनट मेरे को दीजिए और एक एक कंसेप्ट को समझिए। बच्चों मैंने कहा था प्राइमरी मेमोरी प्रोसेस मेमोरी होती है जो प्रोसेसर को डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करती है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जो डेटा को होल्ड करती है। कोई डेटा परमानेंट होल्ड कहां होगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होगा। अगर लाइट चले भी जाए तो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा, जिसको अपन हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, क्लियर बच्चों, फ्लोपी डिस्क है, ऐसी बहुत सारी डिस्क है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, SSD है। बच्चों उनके डेटा डिलीट नहीं होते, लाइट जाने के बाद भी उसके डेटा डिलीट नहीं होते। उनको क्या कहते हैं अपन, नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि हार्ड डिस्क की जरूरत क्यों पड़ी। एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी था कल कि सर मान लीजिए लाइट चले गई और डेटा प्राइमरी में आ चुका है और लाइट चले गई तो डेटा तो लॉस हो गया, फिर सेकेंडरी में कैसे। अरे बच्चों वो डेटा नहीं आता, उसकी कॉपी आती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जो डेटा होता है उसकी कॉपी प्राइमरी के अंदर आती है। ओरिजिनल डेटा नहीं आता, उसकी कॉपी आती है, ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मान लीजिए हम मूवी देख रहे हैं, लाइट चले गई, प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा था, लॉस हो गया, तो फिर तो सेकेंडरी में होना ही नहीं चाहिए। अरे बच्चों तुम गलत सोच रहे हो, कंफ्यूजन मत पालो, गलत सोच रहे हो। सेकेंडरी से प्राइमरी में जो आता है वो उसकी कॉपी आती है। कॉपी मतलब ओरिजिनल डेटा नहीं आता, उसका डुप्लीकेशन आता है। हाँ, अगर आपको डिलीट करना है, अगर आपको फॉर्मेट करना है तो तुम हार्ड डिस्क में जाके फॉर्मेट करते हो या हार्ड डिस्क में जाके डिलीट करते हो, तब डेटा वहां से गायब होता है। जब तक डेटा हार्ड डिस्क में पड़ा है उसकी कॉपी प्राइमरी में भेजता रहता है और प्राइमरी सीपीयू को डेटा ट्रांसफर करता रहता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी स्पीड बढ़ाने के लिए बीच में केस आई और बफर आई, ये सारा कंसेप्ट समझा दिया। पुराने वीडियो देखिए, जो डायरेक्ट ऐड हो गया मेरे से, कृपया करके पुराने वीडियो देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चों की आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कनेक्शन इश्यू आ रहा है आवाज में। एक बार बता दीजिए, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही? क्या हमारी तरफ से प्रॉब्लम है या वाकई आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है? क्लियर है, बिल्कुल आ रही है, वेरी गुड। बच्चों देख लेना, कुछ बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, देख लेना। हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर सेकेंडरी स्टोरेज बनाई गई, बिल्कुल बनाई गई। सबसे पहले सेकेंडरी स्टोरेज का कंसेप्ट किसने दिया था, हार्ड डिस्क का कंसेप्ट किसने दिया था? तो IBM नाम की कंपनी ने दिया था। किसने दिया था? IBM नाम की कंपनी ने दिया था। अब बच्चों क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज, कैसे कैसे आए? तो मैंने कहा था 2 तरीके से आए। एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है और एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी या सीरियल एक्सेस मेमोरी, और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर मैंने कहा था मैग्नेटिक टेप होती है और कैसेट होती है, और मैग्नेटिक टेप के ऊपर FeO का लेप होता है, सिली प्लास्टिक होता है, रेक्टेंगुलर प्लास्टिक होता है। FeO का लेप होता है, धूल मिट्टी से बचाने के लिए MgO से कोटेज कर दिया जाता है। और बच्चों फिर मैंने आपको कहा था कि इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 4 mm से लगा के 1 इंच तक हो सकती है। जैसे जैसे अपन स्टोरेज बढ़ाना चाहता है उसकी चौड़ाई ज्यादा ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन ये उठा, सर चौड़ाई तो चलिए ठीक है, चौड़ाई तो ठीक है सर, आप जो चौड़ाई ले रहे हो, ये इसलिए मैं नहीं लिख रहा बोर्ड पे क्योंकि सब कल पढ़ा चुका हूं। सर आप जो चौड़ाई ले रहे हो वो 4 mm से लगा के
1 इंच तक ले रहे हो बिल्कुल सही है, 1 इंच तक ले रहे हो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाकई ये जो टेप होती है बच्चों, आपने टेप देखी होगी, आपने पतंग उड़ाए होंगे उन टेप का, वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। जो टेप होती है उनकी कैपेसिटी आज बहुत ज्यादा होती है। जो टेप होती है वो बैकअप स्टोरेज के लिए यूज में आती है। धूल मिट्टी से इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए एमजीओ से कोटेज होती है इनकी। हाँ, अगर कोई लंबाई पूछ ले तो याद रखना कितना होता है, लगभग 2400 से लगा के 3600 फीट तक होती है। 2400 से लगा के 3600 फिट ये 1 फीट होता है ना बच्चों। तो ऐसे 2400 से लगा के 3600 फीट तक ये इतनी लंबाई होती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने कहा था जो मैग्नेटिक टेप होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर काम करती है। रीड राइट हेड फिक्स होता है, रीड राइट हेड के नीचे से रील को गुजरना पड़ता है। जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड के फॉर्मेट में होता है। पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रीड राइट हेड के नीचे से गुजरना पड़ता है। याद रखिए, रिकॉर्ड पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रीड राइट हेड के नीचे से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए कोई 7वें नंबर का रिकॉर्ड है तो उसका नंबर जब आएगा जब 6 रिकॉर्ड गुजर जाएंगे, इसलिए इसको सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं, सीरियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसकी स्पीड घटिया है, बच्चों। फिर बच्चों इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसकी साइज बताओ आप। तो बच्चों साइज तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। आज तो ये बहुत बड़ी बड़ी साइज में आ रही है, यानी जो सर्वर सिस्टम है वहां पर भी टेप को बैकअप डेटा के लिए यूज में लिया जाता है। बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा था डिस्क मैंने कहा था 2 तरीके की होती है। एक होती है, ये क्यों बता रहा हूं, ये कल मैंने पढ़ा दिया था बच्चों, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्क 2 तरीके की होती है। एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर मैंने आपको 4 बताए। 4 कौन कौन से बताए? एक फ्लॉपी डिस्क बताया, एक हार्ड डिस्क बताया, एक जिप डिस्क बताया, एक विंचेस्टर बताया। बच्चों इनकी वर्किंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी ये सब मैग्नेटिक है। फ्लॉपी के अंदर मैंने बताया कि एक डिस्क होती है। इस डिस्क के अंदर क्या होता है, 2 सरफेस होते हैं। फ्लॉपी के अंदर एक डिस्क होती है, केवल एक सिंगल डिस्क होती है, एक सिंगल डिस्क होती है। जो सिंगल डिस्क होती है उसके ऊपर 2 सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। जो डिस्क होती है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, उसके ऊपर एफईओ का लेप किया जाता है। एफईओ क्या होता है? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड होता है। याद रखना, चुंबकीय मेमोरी जितने भी है उनके अंदर आयरन ऑक्साइड नाम जरूर आएगा। उसका लेप किया जाता है। बच्चों याद रखना, जो समकेंद्रीय जो सर्किल होते हैं उनको ट्रैक कहते हैं, और हर ट्रैक सेक्टर में बटा होता है, और हर सेक्टर की साइज फिक्स है। 512 बाइट हो सकती है, 4096 बाइट हो सकती है। याद रखिए, 4096 बाइट हो सकती है और 512 बाइट हो सकती है। उसके हिसाब से इनकी कैपेसिटी बनी। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। और बच्चों मैंने आपको कहा था जो फ्लॉपी होती है वो स्टैंडर्ड साइज की होती है, 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है, 8 इंच की होती है। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी होती है, 3.5 इंच क्या है? उसका डायमीटर है। याद रखिए, उसका डायमीटर है। जो 3.5 इंच है, ये कल के वीडियो देख लेना, ऐसे मैंने बता दिया है बच्चों। 3.5 इंच क्या होता है? 3.5 इंच जो ये एल्यूमिनियम की जो प्लेट होती है इसका डायमीटर होता है कितना बच्चों? 3.5 इंच। 3.5 इंच क्या होता है, मैंने समझाने की कोशिश की। 3.5 इंच की होती है, 5.25 इंच की होती है। ये स्टैंडर्ड साइज है, एक 8 इंच की होती है। बच्चों क्लियर। इसकी साइज स्टैंडर्ड साइज 1.44 MB होती है, इसकी 1.20 MB होती है। और बच्चों इसकी साइज कोई फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है ना बच्चों। 8 इंच ये सबसे पहले आने वाली फ्लॉपी है। ये सबसे पहले आने वाली फ्लॉपी है। 8 इंच की जो फ्लॉपी है ये सबसे पहले आने वाली फ्लॉपी है। पहले जो फ्लॉपी आती थी वो बड़ी आती थी, फ्लॉपी हो गया बच्चों। अब याद रखना, जो फ्लॉपी के अंदर डेटा स्टोर्ड होते हैं वो क्लस्टर्ड के रूप में होते हैं। मैंने कहा था एक फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी में एक डिस्क होती है, डिस्क पे 2 सरफेस होता है, हर सरफेस ट्रैक में बढ़ता है, हर ट्रैक सेक्टर में बढ़ता है। सेक्टर या सेक्टर के ग्रुप को क्लस्टर्ड कहते हैं। डेटा जो होल्ड होता है वो क्लस्टर्ड में होता है। बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये मेमोरी क्या है? ये पहले की मेमोरी आज कौन यूज करता है? इनको कोई यूज नहीं करता। 1.44 MB की कोई मेमोरी होती है कि आज के जमाने में? बच्चों ये बैकअप के लिए काम में आने लग गए। बच्चों क्लियर, बैकअप की तरह काम आने लग गए। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिप डिस्क मैंने कल पढ़ा दिया, नहीं जिप डिस्क नहीं पढ़ाया है ना, हार्ड डिस्क लिया था मैंने। क्यों? क्योंकि फ्लॉपी और जिप डिस्क एक जैसा है। अभी मैं आपको समझाता हूं अंतर क्या है। फिर मैंने हार्ड डिस्क लिया था। हार्ड डिस्क में मैंने कहा था प्लेटर होते हैं। बच्चों प्लेटर्स होते हैं, एक प्लेट नहीं होती है, बहुत सारी प्लेट होती है, लगभग 5-6 प्लेट होती है। और जो प्लेट होती है, याद रखिए, जो प्लेटर होते हैं
उनके ऊपर दो सरफेस होते हैं, हर प्लेटर के दो सरफेस होते हैं, प्लेटर ट्रैक में बटा होता है, ट्रैक सेक्टर में बटा होता है, और हर सेक्टर की साइज फिक्स होती है। याद रखिए मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर, याद रखना मैग्नेटिक मेमोरी की खासियत है बच्चों, जितनी भी अपन पढ़ रहे हैं सब मैग्नेटिक मेमोरी है। यह समकेंद्रीय सर्किल होते हैं जिनको अपन ट्रैक कहते हैं, ये ट्रैक होते हैं। और हर ट्रैक में जो सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे बांट देते हैं, बहुत सारे ऐसे बांट देते हैं, वो गलत होता है। देखिए बच्चों, मेमोरी को ऐसे बांट देते हैं, ये गलत है, ये गलत कंसेप्ट है। आप सेक्टर छोटा बड़ा कर देते हो, ये गलत है, ये गलत है, ये मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है। मैग्नेटिक मेमोरी में सेक्टर की साइज फिक्स है, मैग्नेटिक मेमोरी में सेक्टर की साइज फिक्स है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे सेक्टर की संख्या कम होती जाएगी। याद रखना, अगर आप छोटी क्लासेज में हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब नेट गेट के एग्जाम देते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मेमोरी में अंदर जाने पर सेक्टर की संख्या कम होगी, लेकिन जो सेक्टर की साइज है, जो सेक्टर की साइज है, कान फट गए सब, अरे अब मैं क्या करूं बच्चों, मैं चाहता हूं तुम जगे रहो, अपन बहुत दूर बैठे हैं, तुम जगे रहो, इसलिए मेरे को तेज बोलना पड़ता है। हाँ जी बच्चों, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर, सेक्टर की साइज फिक्स होती है, अंदर जाएंगे सेक्टर की संख्या कम होगी, लेकिन सेक्टर की साइज फिक्स होगी। ये सेक्टर भी आपका 512 बाइट का ही है बच्चों। देखो संख्या कम होगी, बिल्कुल कम होगी, लेकिन इनकी संख्या वही 512 बाइट है। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेमोरी के हर सेक्टर की साइज फिक्स होती है। अच्छा कितनी होती है गुरुजी, कितनी होती है बताइए आप। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेमोरी, ऐसी ऐसी मेमोरी आ गई आप सोच भी नहीं सकते बच्चों, कि एक एक सेक्टर के अंदर 4096 बाइट डाली जा सकती है, 512 बाइट डाली जा सकती है, 2 के फॉर्मेट में डाली जाती है। याद रखना 2 के फॉर्मेट में डाली जाती है, 2 की पावर 8 हो सकता है, 2 की पावर 12 डाल सकते हैं, इस तरीके से डाली जाती है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक एक सेक्टर 512 बाइट या 4096 बाइट का होता है। अंदर जाओगे सेक्टर की साइज, सेक्टर की साइज, मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको कैच कीजिए, क्या बता रहा हूं ये सब कल जो पढ़ाया उसको रिपीट कर रहा हूं 10 मिनट के अंदर, ताकि सब बच्चों को आ जाए दिमाग में, हाँ सर ये पढ़ाया था। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था प्लेटर होते हैं, लेकिन याद रखना हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर जो सबसे ऊपर का प्लेटर होता है उसका अपर सरफेस, और सबसे नीचे का जो प्लेटर होता है उसका लोअर सरफेस के ऊपर रीड राइट हेड काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीजन क्या है। मान लीजिए कभी हार्ड डिस्क कहीं गिर गई या कुछ भी हो गया, तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाले प्लेटर के ऊपर ही दिक्कत आती है, उसी के ऊपर स्क्रैच होगा और हार्ड डिस्क खत्म हो जाएगी। हार्ड डिस्क एक कोमल चीज अगर गिरा भी दोगे ना बच्चों, वो खत्म हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एसएसडी आई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बच्चों क्लियर, अब एसएसडी पढ़ाएंगे, लेकिन याद रखना हार्ड डिस्क एक कोमल चीज अगर गिर गई ना तो बच्चों फिर वो खत्म ही है, ये मान के चलिए आप। तो बच्चों इतना ध्यान रखिए। मैंने आपको बताया था प्लेटर का क्या कंसेप्ट होता है, तो मैंने कहा था इस तरीके के प्लेटर होते हैं, एक स्पेंडल होता है, ये स्पेंडल होता है बच्चों, ये स्पेंडल इसको घुमाता है, या रीड राइट हेड लगे होते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये रीड राइट हेड आर्म्स होती है बच्चों, ये स्पेंडल घूमता रहता है बच्चों, यहाँ ट्रैक होते हैं, सेक्टर होता है, स्पेंडल घूमता रहता है बच्चों। जिस ये जो है ये आगे पीछे होता रहता है, ये घूमता रहता है। जिस लोकेशन के ऊपर ये है वो सारी लोकेशन एक जैसी है। देखिए वो सारी लोकेशन एक जैसी है। तो ट्रैक के इस पार्ट को मिलाने के बाद, ट्रैक की पर्टिकुलर लोकेशन को मिलाने से क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। सिलेंडर किस में होते हैं, याद कीजिए सिलेंडर किस में होते हैं सर। 1 इंच में 135 ट्रैक होता है क्या, कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिजाइन के ऊपर है बच्चों। क्लियर, ऐसे रटो मत, बहुत सारी बुक में आपको बता देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, उनको यही पता नहीं कि मेमोरी की साइज बढ़ाना कंपनी के हाथ की बात है। क्लियर, उसकी डिजाइन, उसकी टेक्नोलॉजी, एक सीडी और एक ब्लू रे सेम दिखती है, सेम कैपेसिटी, सेम सब कुछ, लेकिन देखिए स्टोर में कितना अंतर है सब कुछ बताया जाएगा। क्लियर बच्चों, यहां पर आइए। अब बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक ट्रैक है, उस ट्रैक का पर्टिकुलर पार्ट को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपन सिलेंडर कहते हैं, या ग्रुप ऑफ ट्रैक ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। सिमिलर ग्रुप ऑफ ट्रैक ऑन डिफरेंट प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर। बच्चों क्लियर, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक मैंने क्या बताया बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप बताइए ये क्या करता है, रीड भी करता है, राइट भी करता है, इसमें डेटा डाल भी सकते हैं, डेटा को ले भी सकते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर। अब बच्चों ये स्पेंडल होता है, इसकी जो घूमता है उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, चक्कर कहते हैं। बच्चों क्लियर। तो कितने की स्पीड से घूमता है ये कल बता दिया था मैंने भाई, 5400 से लगा के 7200 की स्पीड में ये घूमता है। 5400 से लगा के 7200
रिवोल्यूशन पर मिनट करता है, ये याद रखना, इस आरपीएम की फुल फॉर्म आ जाती है रिवोल्यूशन पर मिनट। बच्चों क्लियर? रिवोल्व होना, घूमना, 1 मिनट में 5400 बार 7200 बार घूमता है। बच्चों क्लियर? 2 स्टैंडर्ड साइज में आता है, या तो 5400 बार घूमता है या 7200 बार घूमता है। बच्चों क्लियर? तो फिर गुरुजी फास्ट कौन सा है? बच्चों जो जितना ज्यादा घुमाएगा उतना ही रीड राइट ज्यादा फास्ट होगा। जब रीड राइट ज्यादा फास्ट होगा तो जिसका आरपीएम ज्यादा है वो हार्ड डिस्क की ज्यादा फास्ट होगी, वो हार्ड डिस्क की ज्यादा फास्ट होगी। बच्चों क्लियर? हाँ, अगर क्वेश्चन ये उठता कि सर यही चीज, चलो हार्ड डिस्क में तो ठीक है, क्या ये क्लियर है क्या? एक तो 5400 आरपीएम में आता है, एक 7200 आरपीएम में आता है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्लियर? ये सब कल बता दिया था, आज तो केवल मैं रिपीट कर रहा हूं, 10-15 मिनट ले रहा हूं, थोड़े से टफ टॉपिक होते हैं, रिपीट हो जाए तो ठीक है, मैं या तो 45 मिनट में इतना पढ़ा दूंगा जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ जी, सॉरी बच्चों आरपीएम क्या होता है कि ये कितना चक्कर, स्पेंडल कितना चक्कर लगाता है पर मिनट, कितना चक्कर लगाता है प्लेटर, कितना चक्कर लगाता है पर मिनट, कितना चक्कर लगाता है, तो 5400 और 7200। आरपीएम से बताओ क्या होगा? आरपीएम से सर जितना जो ज्यादा चक्कर लगाएगा उसकी रीड राइट स्पीड भी उतनी बढ़ जाएगी। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने फ्लॉपी भी बताई, फ्लॉपी में नहीं बताया आपने, तो फ्लॉपी जो होती है वो तो एक ही डिस्क होती है बच्चों। और बच्चों यहाँ का जो रीड राइट हेड है, ये रीड राइट हेड है, ये भी आगे पीछे होता है बच्चों। ये डिस्क अकेली घूमती रहती है, इसमें कोई स्पेंडल होता नहीं है। तो ये डिस्क जो घूमती है उसकी स्पीड, उसकी आरपीएम कितनी होती है? तो याद रखना 360, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 360 आरपीएम की स्पीड से घूमती है, ये 360 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। तो बच्चों फिर फ्लॉपी यूज करें या हार्ड डिस्क यूज करें? हार्ड डिस्क करो ना, हार्ड डिस्क करो, स्पीड भी बढ़ जाएगी, फ्लॉपी से ज्यादा स्पीड भी हो जाएगी। क्या दोनों में फेरस ऑक्साइड का लेप है? बिल्कुल है। क्या दोनों में एल्यूमिनियम की प्लेट है? बिल्कुल है। क्या एल्यूमिनियम की प्लेटों के ऊपर एफईओ का लेप है? बिल्कुल है। क्या यहाँ एक डिस्क है? हाँ है। क्या यहाँ एक डिस्क है? नहीं, यहाँ बहुत सारे डिस्क है, ग्रुप ऑफ डिस्क है। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। स्पीड किसकी ज्यादा है? सर मेटेरियल के हिसाब से तो दोनों में सेम होनी चाहिए, लेकिन बच्चों घूमने की क्वालिटी के हिसाब से, घूमने की क्वालिटी के हिसाब से याद रखिए, जो हार्ड डिस्क होती है उसका आरपीएम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्पेंडल घुमाता है और फास्ट घुमाता है। तो आरपीएम की क्वालिटी समझ में आ गया होगा। हार्ड डिस्क ज्यादा फास्ट होती है, किससे? फ्लॉपी डिस्क से। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या है बताया ना? रिवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट है ना बच्चों ये। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। यहां तक मैंने बता दिया था, बोर्ड के ऊपर है। बोर्ड के ऊपर जो है उनको देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अपन। हाँ जी बच्चों, चले क्या आगे? तो हार्ड डिस्क तक कल मैंने समझा दिया था, आज अपन चलते हैं। देखो बच्चों, कुछ कंसेप्चुअल चीजें उनको भी समझो। जिप डिस्क की क्या होती है? जिप डिस्क की क्या होती है? जिप डिस्क क्या होती है? वापस सुन लीजिए, कैसे कैसे बताया था, इस डायग्राम को देख लीजिए। डिस्क होती सबसे पहले कैसे कैसे मैंने बताया उसको समझ लीजिए। सेकेंडरी स्टोरेज होता है, 2 तरीके का होता है। इसको कैसे बांटा मैंने? सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। बच्चों क्लियर? डायरेक्ट एक्सेस। अब बच्चों सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर भी मैंने बांटा क्या क्या, एक तो मैग्नेटिक टेप और एक कैसेट्स। एक तो बच्चों मैग्नेटिक टेप और कैसेट, वो एक ही चीज होगी। और बच्चों फिर इसके अंदर मैंने बांटा आपका डिस्क, और डिस्क को भी मैंने 2 तरीके से बांटा, एक मैग्नेटिक कंसेप्ट पे काम करने वाली, मैग्नेटिक कंसेप्ट पे काम करने वाली, और एक ऑप्टिकल कंसेप्ट पे काम करने वाली। बच्चों क्लियर? डिस्क के अलावा भी इसमें दूसरी और होती है, उनके नाम है फ्लैश। बच्चों क्लियर? फ्लैश की बाद में बात करेंगे। मैग्नेटिक में बच्चों मैंने एक चीज बता दी आपको, क्या? फ्लॉपी। और फ्लॉपी के बाद मैंने बता दी हार्ड डिस्क। अब बच्चों यहां पर एक चीज और होती है, फ्लॉपी के जस्ट आगे वाली जिप डिस्क। बच्चों फ्लॉपी के आगे वाली क्या है? जिप डिस्क।
क्लियर? अब सुनिए बच्चों, यहां तक क्लियर? रोटेशन पर मिनट एक ही चीज है, रोटेशन और रिवोल्यूशन एक ही चीज है। रोटेशन पर मिनट, रिवोल्यूशन, रिवोल्व होना, है ना, रोटेशन एक ही चीज है ना, दोनों सही है। रोटेशन पर मिनट लिखिए, रिवोल्यूशन पर मिनट लिखिए, रिवोल्यूशन आए तो रिवोल्यूशन ही लिखिए। क्लियर बच्चों? महेंद्र जी है, अटल, रिवोल्यूशन पर मिनट आ गया समझ में? एक ही चीज है, एक ही वर्ड है, दोनों आ जाए तो क्या करें? रिवोल्यूशन पर मिनट। दोनों आ जाए तो टेक्निकल लैंग्वेज बोलो ना, टेक्निकल लैंग्वेज, है ना बच्चों? क्लियर? रोटेशन रिवोल्यूशन पर मिनट, क्लियर? दोनों आ जाए तो, बाकी दोनों में से कोई एक ही आएगा, उसको पता है रोटेशन को रिवोल्यूशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी, फ्लोपी आएगी। अब आ जाइए जिप डिस्क। जिप डिस्क भी बच्चों एक डिस्क होती है, एक डिस्क, सिंगल डिस्क, जिप डिस्क, लेकिन बच्चों इससे अच्छी क्वालिटी की है। बच्चों याद रखना, इसकी साइज 1.44 MB है, और इसकी जो साइज होती है, जो ये जिप डिस्क होती है, इसकी साइज जो सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड, उसकी 100 MB होती है, और जो डबल लेयर्ड होते हैं उसकी 250 MB होती है। बनावट बिल्कुल फ्लोपी की तरह ही है, बनावट बिल्कुल फ्लोपी की तरह ही है। इसको जिप डिस्क कहते हैं, याद रखिए। इसको बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, बर्नौली डिस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली डिस्क। वापस सुन लीजिए, जिप डिस्क को ही बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, बर्नौली डिस्क भी कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? वापस सुन लीजिए, जिप डिस्क 100 MB से और 250 MB दो तरीके की मिलती है। ये सिंगल लेयर्ड है, ये डबल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड जिप डिस्क, डबल लेयर्ड जिप डिस्क, बर्नौली डिस्क, जिप डिस्क। कैसी होती है बनावट में? फ्लोपी। क्या ट्रैक होते हैं? होते हैं। क्या सेक्टर होते हैं? होते हैं, लेकिन इतने पास पास होते हैं कि डेटा बहुत ज्यादा भर जाता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? एक बार इस डेटा को देख लीजिए, जो डेटा आपके सामने, इसको क्लियर कर लीजिए, जो डेटा आपके सामने उसको क्लियर कर लीजिए। बच्चों जिप डिस्क किसने बनाया था? तो आयोमेगा कंपनी यानी कॉर्पोरेशन ने बनाया था। बस इसमें से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। जिप डिस्क और फ्लोपी डिस्क एक जैसी है, जिप डिस्क और फ्लोपी डिस्क एक जैसी है, क्वालिटी का अंतर है, फ्लोपी है। और जिप डिस्क में क्या होता है बच्चों, याद रखना, इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों क्लियर? पास पास आ जाते हैं। इस सिंगल लेयर होती है तो 100 MB की होती है, डबल लेयर होती है तो 250 MB की होती है। इसको बर्नौली डिस्क भी कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं आपको इसमें डायग्राम दिखा देता हूं एक बार, लेकिन डायग्राम लास्ट में। एक बार फ्लोपी समझ में आ गया, जिप डिस्क समझ में आ गया, हार्ड डिस्क समझ में आ गया, और एक और देख लीजिए जिसको अपन बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क, विनचेस्टर डिस्क। बच्चों ये दोनों एक जैसी होती है, बच्चों ये दोनों एक जैसी होती है, बस कैपेसिटी का अंतर है। कैपेसिटी ऐसे जाओगे तो बढ़ती जाएगी। कोई पूछे फ्लोपी कैसी है? मैग्नेटिक। जिप डिस्क कैसी है? मैग्नेटिक। हार्ड डिस्क कैसी है? मैग्नेटिक। विनचेस्टर क्या है? मैग्नेटिक। इसमें क्या है? सिलेंडर। इसमें क्या है? सिलेंडर। इसमें क्या है? तो जिप डिस्क जो होती है या फ्लोपी होती है, इसमें होता है क्लस्टर। बच्चों क्लियर? और मैग्नेटिक टेप के अंदर होता है रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड के फॉर्मेट में होता है। इससे बड़ी है साइज, कैपेसिटी, दिखने में दोनों सेम होती है। इसके लिए फ्लोपी ड्राइव की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चों? फ्लोपी ड्राइव की जरूरत है। फ्लोपी ड्राइव नहीं होगा तो क्या होगा? ये चल ही नहीं सकता, इसलिए इनकी स्टैंडर्ड साइज आती है। स्टैंडर्ड क्या क्या? 3.5, 5.25 इंच, 8 इंच। बच्चों जिप डिस्क की साइज भी यही आती है, 3.5, 5.25 और 8। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज है, इसके लिए ड्राइव की जरूरत है। और उस ड्राइव को क्या कहते थे? जिप ड्राइव कहते थे। आजकल ये क्या काम आती है? आजकल ये बैकअप के लिए काम में आती है। आज इनको कौन यूज करता है? तुमने कितनी बार यूज कर लिया जिप डिस्क और फ्लोपी ड्राइव? बताइए कितनी बार यूज कर लिया? फ्लोपी डिस्क और जिप डिस्क कितनी बार यूज कर लिया? नहीं किया। पुराने जमाने की बातें हैं बच्चों। हाँ पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है इन दोनों में से इस स्टोरेज किसका ज्यादा होता है? तो जिप डिस्क का। इन तीनों में से हार्ड डिस्क का। इन चारों में से विनचेस्टर का। ऑर्डर ऐसे जाएगा, और इन सब में देखा जाए पांचों में, पांचों की पांचों मैग्नेटिक है, पांचों की पांचों मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक, 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 मैग्नेटिक। बच्चों याद रखना, सबसे ज्यादा स्पीड इसकी, सबसे ज्यादा स्टोरेज इसका, सबसे सब में किसका लेब? FeO। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? ऑर्डर से मैंने जमा दिया। बच्चों क्लियर? अरे बच्चों क्लियर? ऑर्डर से जमा दिया। स्पीड पूछे तो विनचेस्टर की, स्टोरेज पूछे तो विनचेस्टर का, प्लेटर का ग्रुप पूछे तो विनचेस्टर हार्ड डिस्क में, सिंगल डिस्क पूछे तो जिप डिस्क और फ्लोपी में। दोनों में कैपेसिटी का अंतर पूछे तो जिप डिस्क ज्यादा होगी। कितनी होती है फ्लोपी की? स्टैंडर्ड 1.44 MB। अच्छा इसकी कितनी होती है? 100 और 250 MB।
बर्नौली डिस्क किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। बर्नौली डिस्क जिप डिस्क को कहते हैं, कौन सी कंपनी ने बताया, ओमेगा। बच्चों क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 3 वर्ड याद रखना, कैपेसिटी इतनी होती है, बर्नौली डिस्क कहलाती है। ओमेगा कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था। सिंगल डिस्क होती है, मैग्नेटिक होती है, और बच्चों ट्रैक और सेक्टर बनते हैं, और जो डेटा होते हैं वो क्लस्टर्ड की फॉर्मेट में होता है। साइज ऑफ जिप मेमोरी बताए ना, साइज ऑफ जिप मेमोरी 100 MB की भी होती है और 250 MB की भी होती है, और आजकल 750 MB की भी चल रही है, 750 MB की भी चल रही है। अपन यूज नहीं करते। देखो बच्चों, मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इस साइज के चक्कर में मत पड़ो तुम, बस इतना याद रखो कि 100 MB के आसपास की होती है। ये बच्चों रोज बदलते रहते हैं, रोज बदलते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। स्टैंडर्ड याद रखो, इसको सिंगल लेयर्ड कहते हैं, इसको डबल लेयर्ड कहते हैं। सॉरी, ये सिंगल लेयर्ड है, इसको डबल लेयर कहते हैं। सिंगल लेयर जिप डिस्क, डबल लेयर जिप डिस्क। बच्चों क्लियर, ये भी डबल लेयर जिप डिस्क है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर सर, डायमीटर किसका, जिप डिस्क का वही होता है 3.5, 5.25, 8। अरे बच्चों फ्लोपी तो है ये, बस इसके ट्रैक पास ला दिए। देखो फ्लोपी में ट्रैक ऐसे होते थे और जिप डिस्क में ट्रैक ऐसे होते हैं, समझ गए होंगे बच्चों। क्लियर, जिप डिस्क में ट्रैक पास होते हैं। ब्लू रे डिस्क आ जाएगी, अच्छा आ जाएगी, अभी रुकिए, इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। मैग्नेटिक 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 मैग्नेटिक। अब आ जाइए गुरुजी, फिर इन दोनों में क्या अंतर है। सर यहाँ प्लेटर की संख्या बढ़ जाएगी, एक चीज तो ये देखो एक बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क और वेंचेस्टर डिस्क। वेंचेस्टर डिस्क बच्चों एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लो एक बार। तो देखो मैं आधा घंटा हो गया बोलते बोलते, अब तक के सारे कंसेप्ट क्लियर है क्या, कोई डाउट तो नहीं है ना। वो डाउट होगा भी नहीं, आप सुनो, आप एडवांस क्वेश्चन मत पूछो, जो हो गया उनमें बताओ डाउट है क्या। एक बाबू कह रहा है सर ब्लू रे बता दो अरे ब्लू रे बताएंगे, ऑप्टिकल आने दो इस कोचिंग में 85% कोर्स मेरे को कराना है। मेरे को सीख गए ना आप, मेरे को समझ में, मैं अगर समझ में आ जाऊंगा आपकी नौकरी कोई नहीं टाल सकता, मेरी गारंटी है। प्रभु भी नहीं टाल सकते, बट घमंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं टाल सकता। मेरे को सीखो, मेरे को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को समझ जाइए। मैथ रीजनिंग भी मैं ही करवाने वाला हूँ, टेक्निकल जीके भी मैं ही करवाने वाला हूँ, पूरा कंप्यूटर साइंस भी मैं ही करवाने वाला हूँ। क्लियर, टेक्निकल जीके में भी टेक्निकल जीके और राजस्थान जीके 2 पोर्शन होंगे आपके, तो टेक्निकल जीके का पोर्शन मेरे को ही कराना आपको। तो बच्चों लगभग 90% कोर्स मेरे को ही कराना, मेरे को समझो आप, मेरे को समझ गए मतलब नौकरी लग गई आपकी। मेरी लैंग्वेज को कैच करो, लैंग्वेज को कैच करो, मैं जो बोल रहा हूं उसको कैच करो। ये क्या है बच्चों, हार्ड डिस्क, और ये कौन सी डिस्क है बच्चों, वेंचेस्टर। अब अंतर क्या है दोनों में, तो मैं बता देता हूं आपको। अंतर ये है बच्चों, सबको पता है, प्लेटर होते हैं बच्चों, यहाँ स्पिंडल होता है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ रीड राइट हेड यहाँ होता है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मान लो ये भी 4 प्लेटर की है, 1 2 3 4 प्लेटर की है, ये लीजिए 1 2 3 4 बच्चों क्लियर। ये भी 4 प्लेटर की और ये भी 4 प्लेटर की है, लेकिन इसके रीड राइट हेड दोनों तरफ होते हैं। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, वेंचेस्टर और इसमें क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इसके अपर प्लेटर का अपर सरफेस और लोअर प्लेटर का लोअर सरफेस के ऊपर कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, किसके ऊपर, हार्ड डिस्क। लेकिन बच्चों यहां पर तो की जाती है, इसका मतलब स्टोरेज इसका बढ़ गया। सेम प्लेटर के लिए भी वेंचेस्टर देखेंगे, वेंचेस्टर टेक्नोलॉजी, वेंचेस्टर शहर का नाम है, वेंचेस्टर एक शहर का नाम है, वहां से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेंचेस्टर हार्ड डिस्क। ये नॉर्मल हार्ड डिस्क, ये वेंचेस्टर हार्ड डिस्क। बच्चों क्या क्लियर है क्या बच्चों। अच्छा, यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है इसकी। बच्चों दूसरी चीज, इसमें एक चीज और जोड़ी गई, इसकी स्पीड को भी बढ़ा दिया गया, स्टोरेज भी ज्यादा है इसका और इसकी स्पीड भी बढ़ा दी गई। जो इसका रिवोल्यूशन पर मिनट या जो आप बोलते हो रोटेशन पर मिनट, बच्चों ये 7200 से भी ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 7200 से भी ज्यादा है। बच्चों क्लियर हो गया होगा, बाकी समझ जाइए। ये भी एक हार्ड डिस्क है। अंतर क्या है मैंने आपको समझा दिया कि इसके ऊपर प्लेटर के अपनी सरफेस और लोअर प्लेटर का लोअर सरफेस पे भी डेटा की रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। बच्चों क्लियर, वेंचेस्टर नाम क्यों पड़ा समझ में आ गया होगा। हार्ड डिस्क सबसे पहले किसने डेवलप की थी, IBM ने। अच्छा, जिप डिस्क कौन लेके आया, पुराने जमाने में आई थी,
पहले क्या आई थी? टेप, फिर क्या आई थी? फ्लॉपी, फिर क्या आई? जिप डिस्क, फिर क्या आई? हार्ड डिस्क, फिर क्या आई? विनचेस्टर डिस्क। सबसे ज्यादा स्पीड विनचेस्टर की, सबसे ज्यादा स्टोरेज विनचेस्टर। ये सारी की सारी अब तक जो बताई वो क्या है? मैग्नेटिक। कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क का सबसे पहले कंसेप्ट कौन लेके आया? हार्ड डिस्क का सबसे पहले कंसेप्ट कौन लेके आया? आईबीएम लेके आया। अच्छा, जिप डिस्क का कंसेप्ट कौन लेके आया? ओमेगा लेके आया। बच्चों क्लियर? क्लियर है सबके? ठीक है, चले बच्चों। हाँ जी, अब चलते हैं बच्चों ऑप्टिकल। अब बच्चा RAID है, तो RAID कोई डिस्क नहीं है, डिस्क के ग्रुप से मिलकर बना है। लास्ट में समझाऊंगा RAID क्या है, उसका फॉर्मेशन रूल क्या है। बच्चों क्लियर? लेकिन अभी तुम यहां आ जाइए, मेरी तरफ से मैग्नेटिक खत्म, मैग्नेटिक डिस्क खत्म। बच्चों क्लियर? मैग्नेटिक डिस्क खत्म। अब चलते हैं अपन ऑप्टिकल डिस्क। अब बच्चों ऑप्टिकल डिस्क में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या क्या है? ऑप्टिकल डिस्क तो देखिए, ऑप्टिकल डिस्क में एक तो होती है CD, एक तो होती है CD रोम। बच्चों क्लियर? एक होती है CD वॉम, एक होती है बच्चों CD RW। बच्चों क्लियर? CD RW। इसी तरीके से DVD होती है। ऑप्टिकल डिस्क में CD की अगर मैं बात करूं तो ये सब होती है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो DVD भी होती है। ये DVD वही रोम, DVD रोम होती है, फिर DVD वॉम होती है, और बच्चों DVD RW होती है। अब बच्चों CD हो गया, DVD हो गया, इसके अलावा एक और होती है ब्लू रे। इन सबको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये भी बन जाता है, क्या इसमें कोई ड्राइव की जरूरत है? नहीं, इसमें हार्ड, देखो अगर मैग्नेटिक टेप होगी तो उसका ड्राइव मैग्नेटिक ड्राइव होगा, मैग्नेटिक टेप ड्राइव होगा। फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी ड्राइव होगा, क्योंकि फ्लॉपी लगाओगे कहां? फ्लॉपी ड्राइव में। जिप डिस्क लगाओगे कहां? जिप ड्राइव में। लेकिन बच्चों हार्ड डिस्क जो होती है, वो हार्ड डिस्क के लिए हार्ड ड्राइव के अंदर इनबिल्ड होता है, और वेंचेस्टर के लिए वेंचेस्टर ड्राइव इनबिल्ड होता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? हार्ड डिस्क के लिए हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं है। याद रखिए, किसके लिए ड्राइव की जरूरत नहीं है? हार्ड डिस्क के लिए नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी के साथ इनबिल्ड होता है। वेंचेस्टर के लिए भी जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों जो ऑप्टिकल डिस्क है, जो ऑप्टिकल डिस्क है, इन सब के लिए ड्राइव की जरूरत है। बच्चों क्लियर? चलिए एक एक को उठाते हैं। CD DVD ये क्या काम करती है? ऑप्टिकल क्यों कहते हैं? क्लियर? ये कौन से सिद्धांत पे काम करती है, कौन से सिद्धांत पे काम करती है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप इधर, सर RAID की फुल फॉर्म क्या है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क और रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। क्लियर? बताएंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं CD और DVD की, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक प्लास्टिक की CD होती है। जो CD होती है वो प्लास्टिक के ग्लास की बनी होती है। बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अपन यूज करते हैं वो FeO नहीं यूज करते। याद रखना, यहां पर अपन पिट और लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पिट और लेंस बनाते हैं। ये रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करने वाली है, यानी ऑप्टिकल रेज के सिद्धांत पे काम करती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए कोई CD है, उस CD के ऊपर जब अपन रिकॉर्ड करते हैं सरफेस, तो वहां पर सरफेस इस तरीके से बन जाता है। बच्चों क्लियर? बच्चों जो नीचे का ये पार्ट होता है इसको पिट कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट। और जो ऊपर का पार्ट होता है इसको लैंड कहते हैं। बच्चों क्लियर? लैंड का मतलब होता है जमीन, और पिट का मतलब होता है गर्थ। पिट का मतलब क्या होता है? गर्थ। और लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। बच्चों जो ऐसे ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अपन ने क्या लिया, एक प्लास्टिक की डिस्क ली या ग्लास की डिस्क ली बच्चों, उसके ऊपर डेटा को रिकॉर्ड करना है। डेटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रेज से करेंगे। कौन सी रे काम आती है? यहाँ पर रेड रे काम आती है। CD और DVD के लिए कौन सी रे काम आती है? रेड रे काम आती है। बच्चों क्लियर? रेड रे काम आती है। सुनना बच्चों, यहां पर मान लीजिए कोई सरफेस है, बिल्कुल समतल सरफेस है, ये लीजिए। वो समतल सरफेस पे जब अपन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऐसे हो जाता है। बच्चों ये रिकॉर्ड जब ऐसे होता है तो दो चीज बनती है, पिट और लैंड। लैंड का मतलब जमीन होता है, पिट का मतलब गर्त होता है। बच्चों यहां पर मान लो मेरे को 0 होल्ड करना है, तो यहां पर पिट बन जाएगा।
बच्चों यहां पर मेरे को 1 होल्ड करना है तो बच्चों ये ऐसे रह जाएगा, और फिर यहां पर 0 होल्ड करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये करता कौन है? ये करता रे, और ये रे कौन सी है? रेड रे, मतलब लाल विकिरणी। बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर है अंतर? अब बच्चों ये काम कैसे करता है तो सुनिए। मान लीजिए आपने सरफेस के ऊपर रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के ऊपर इस तरीके से बन गए, ये नीचे वाले हिस्से इनको पिट कहते हैं, जो ऊपर वाले हिस्से इनको लैंड कहते हैं। पिट और लैंड बन गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पिट और लैंड कौन सी मेमोरी पे बनते हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरी, और ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी भी आता है, डीवीडी भी आता है, और ब्लू रे भी आती है। बच्चों यहां तक क्लियर? अब बच्चों ये रिकॉग्नाइज कैसे होगा तो सुनिए। सीडी को ले जाके आप सीडी ड्राइव के अंदर डालते हो, सीडी ड्राइव के अंदर डालते हो तो बच्चों वहां से रेड रेज निकलती है, यानी लाल विकिरणें निकलती है। बच्चों क्लियर? और वो किस तरीके से काम करते हैं तो सुनो। बच्चों यहां पर एक मिरर होता है, और यहां पर भी एक मिरर होता है। बच्चों यहां से रेज निकलती है, इसको लेंस कहते हैं। बच्चों यहां से ये रेज निकली, मान लीजिए ये रेज यहां गई, और बच्चों रिफ्लेक्ट होके बच्चों ये यहां पर पहुंची, और बच्चों ये पिट के अंदर चले गए। किसके अंदर? पिट। अब बच्चों जब पिट के अंदर गई तो ये यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। अगर यही विकिरणें अगर यहां से टकरा के यहां जाती, मत मान लो यहां पहुंच रही होती, तो बच्चों यहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर से टकरा के ये वापस लेंस पे पहुंच जाती, और लेंस पे फिक्स टाइम पे पहुंच जाती तो रीड 1 होता। रीड क्या होता? 1। और बच्चों अगर पिट में चले जाती तो ये बाहर नहीं निकल पाती, तो एक फिक्स टाइम के बाद अगर नहीं पहुंच पाती तो रीड क्या होगा? 0। वापस सुनिए होता क्या। एक लेंस होता है, 2 मिरर होते हैं, और नीचे आपकी प्लेट है, आपने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड कर रखा है तो पिट और लैंड बन जाएगा। पहले समतल होता है, जो सरफेस होता है पहले समतल होता है। जब उसको रिकॉर्ड करते हैं बच्चों क्लियर? जब सरफेस को रिकॉर्ड करते हैं तो पिट और लैंड बनते हैं। पिट का मतलब होता है 0, लैंड का मतलब कितना होता है? 1। बच्चों क्लियर? पिट का मतलब गर्त, खड्डा मतलब 0, और लैंड मतलब अपनी सरफेस, जमीन का मतलब 1 होता है। अब बच्चों क्या होता है? लेंस से विकिरणें निकलती है, विकिरणें निकली, किसी एक मिरर से टकराई, ये शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे ही ये यहां से टकराने के बाद ये कहां गई? इस खड्डे में गई तो यहां से ये वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुंचेगी, और एक फिक्स टाइम के बाद रीड क्या हो जाता है? 0, कि नहीं पहुंची। अब बच्चों अगर ये यहां से नहीं टकराई, यहां टकराई, इसका मतलब यहां पर 1 है। जो रिकॉर्डिंग सरफेस है वो ये पता चल गया कि यहां पर 1 है। बच्चों ये टकरा के वापस वहां पहुंचेगी तो फिक्स टाइम पे पहुंच गई तो रीड क्या हो जाता है? 1। स्पीड कम हो गई, ऑप्टिकल मेमोरी की स्पीड कम हो गई। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम तक वेट करता है कि 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। बच्चों याद रखना, ऑप्टिकल मेमोरी की स्पीड कम होती है मैग्नेटिक मेमोरी से। अरे मैग्नेटिक मेमोरी पे तो क्या होता है? बस वो घूमता रहता है, रीड राइट हेड उसको ऑब्जर्व कर लेता है। यहां पर तो आपको वेट करना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्टिकल मेमोरी की स्पीड कम होती है। किससे कम होती है? मैग्नेटिक मेमोरी से। लेकिन बच्चों एक फायदा भी है, ये बहुत सस्ती होती है। आपको करना क्या पड़ा है? कोई स्पिंडल लगाना पड़ा है क्या? आपको करना क्या पड़ा है बताइए? कोई स्पिंडल लगाना पड़ा है क्या? कोई कुछ और बस आपको कुछ नहीं, एक ड्राइव बना दीजिए, और कॉमन सी बात है, एक प्लेट लीजिए, प्लास्टिक या ग्लास की प्लेट लीजिए, और उसके ऊपर डेटा को रिकॉर्ड कीजिए। और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए रेड रेज काम में लेते हैं। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए कैसे काम करता है। पिट क्या होता है? लैंड क्या होता है? पिट और लैंड किसमें बनते हैं? पिट और लैंड ऑप्टिकल मेमोरी में बनते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जाम्पल है सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। बच्चों क्लियर? स्पीड कम क्यों है? पता चल गया होगा। स्पीड इसलिए कम है, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर लेंस को थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ता है कि आपके पास 0 या 1 आया या नहीं आया। बच्चों क्लियर? अगर नहीं पहुंचा तो वो रीड हो जाता है 0, और पहुंच गया तो रीड हो जाता है 1। और पहुंचेगा कब? जब रेज किसके ऊपर गिरेगी? लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर रेज गिरेगी तो इसका मतलब टकरा के वापस पहुंचेगी, और पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना चाहिए। वेट करता है एक फिक्स टाइम के ऊपर। अगर मान लो पहुंच गई तो रीड होता है 1, और नहीं पहुंची तो रीड होता है 0। याद रखना, एमसी एंट्रेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, पिट और लैंड कौन सी मेमोरी के अंदर पाया जाता है? याद रखना, ऑप्टिकल मेमोरी में पाया जाता है। कल और डेंजर पे पेपर आए तो ये पूछ सकता है पिट का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब क्या होता है। 99% बुक में गलत लिख रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, आरबीएससी की बुक में भी गलत लिख रखा है कि पिट और लैंड का क्या मतलब है। याद रखना, पिट का मतलब होता है 0, और लैंड का मतलब क्या होता है? 1। लैंड 1 होता है, पिट 0 होता है। पिट का मतलब गर्त होता है, लैंड मतलब जमीन होती है।
अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो ही गया होगा। हाँ जी बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन काम सबका एक ही है, सीडी का भी वही काम है, डीवीडी का भी वही काम है। कैसे काम करती है क्लियर हो गया होगा। और बच्चों सीडी और डीवीडी देख लेते हैं पहले। अब सीडी और डीवीडी दोनों के लिए ड्राइव की जरूरत है। सीडी की कैपेसिटी क्या होती है, तो सीडी बनती कैसे है मैं बना देता हूं। इसमें एक ही ट्रैक होता है, ऑप्टिकल मेमोरी में एक ही ट्रैक होता है, ऑप्टिकल मेमोरी में एक ही ट्रैक होता है, ऑप्टिकल मेमोरी में एक ही ट्रैक होता है। बताओ कितने ट्रैक है। मैग्नेटिक मेमोरी की डिजाइन ऐसी होती है, देखिए आप, मैग्नेटिक मेमोरी ऐसी होती है। अरे बच्चों इसमें एक ट्रैक है, दो ट्रैक है, तीन ट्रैक है। अरे यहां तो एक ही ट्रैक है, एक ट्रैक वाली मेमोरी ऑप्टिकल है। ये कौन सी मेमोरी है बच्चों, ऑप्टिकल है। और ये कौन सी मेमोरी है बच्चों, मैग्नेटिक है। बनावट को समझो, बनावट को समझो, बनावट में बहुत अंतर है। ये कौन सी मेमोरी है, ऑप्टिकल है। ये कौन सी मेमोरी है, मैग्नेटिक है। हाँ, यहां ऑप्टिकल मेमोरी है, याद रखना। ये सेक्टर देखिए आप गौर से, ये सेक्टर देखिए आप गौर से, ऐसे सेक्टर बढ़ते हैं। सेक्टर छोटा, अंदर छोटा 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 होता जा रहा है। सेक्टर की साइड फिक्स नहीं है, सेक्टर फिक्स नहीं है, सेक्टर फिक्स नहीं है बच्चों। ऑप्टिकल मेमोरी में सेक्टर की साइज फिक्स नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक में सेक्टर की साइज फिक्स है बच्चों। मैग्नेटिक में सेक्टर फिक्स है, सेक्टर फिक्स है, बहुत बड़ा अंतर है। समझ में आ गया होगा बच्चों। सेक्टर फिक्स है, एफईओ का लेप होता है, या कोई लेप नहीं होता, सरफेस बनता है, एक ट्रैक बनाता है, और ट्रैक के अंदर डेटा स्टोर होते हैं, पिट और लैंड के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों। क्या ये सेक्टर की साइज फिक्स है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या ऑप्टिकल मेमोरी में सेक्टर की साइज फिक्स है, नहीं है। बड़ा सेक्टर, छोटा सेक्टर, और छोटा और छोटा और छोटा। क्या मैग्नेटिक में सेक्टर की साइज फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। एक सेक्टर जितना होगा उतना ही दूसरा सेक्टर होगा बच्चों। क्या अंदर जाने पे सेक्टर की संख्या समान होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी। जितना इस राउंड के अंदर है उतना ही इस राउंड के अंदर है। एक ही ट्रैक है, बिल्कुल एक ही ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही ट्रैक है। या ट्रैक कितने हैं, या ट्रैक बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा। ट्रैक की संख्या कल भी मैंने बताई थी कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हजारों की संख्या में ट्रैक होते हैं, लगभग 1000 ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक में के अंदर लगभग 100 सेक्टर होते हैं बच्चों। क्लियर, समझने में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। दोनों में अंतर देखिए, ये मैग्नेटिक का डायग्राम है और ये ऑप्टिकल का डायग्राम है। या एक ही ट्रैक होता है या इंडिविजुअल ट्रैक होते हैं। या सेक्टर की साइज फिक्स नहीं है, या सेक्टर की साइज फिक्स होती है बच्चों। क्लियर, मैग्नेटिक में सेक्टर की साइज फिक्स होती है बच्चों। क्लियर, या पिट और लैंड बनते हैं, या एफईओ का लेप होता है। ये रेड रेज के ऊपर काम करता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर काम करता है। इसमें वेटिंग होती है इसलिए स्पीड कम होती है, इसमें वेटिंग नहीं होती इसलिए स्पीड ज्यादा होती है। क्या ये क्लियर है क्या। एक बार कमेंट कर दीजिए दोनों में अंतर क्या है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पहले मैग्नेटिक आई है या ऑप्टिकल आई। अरे पहले मैग्नेटिक आई, फिर ऑप्टिकल तो बाद में आई। जैसे जैसे अपन चल रहे हैं वैसे वैसे आई। पहले अपन टेप आई, फिर फ्लोपी आई, फिर जिप आई, फिर हार्ड डिस्क आई, फिर विंचेस्टर आई, और फिर अपना सीडी डीवीडी भी आया। क्या क्लियर है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी है। अरे बच्चों नई टेक्नोलॉजी में स्पीड कम, हाँ है स्पीड कम, लेकिन क्यों, क्योंकि सस्ती होती है बच्चों। देखिए मेमोरी भी दो तरीके से अगर मैं बांटूं तो एक तो वो जो फिक्स मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज भी दो तरीके का होता है। एक तो वो जो फिक्स होता है और एक वो जो पोर्टेबल होता है। मैं पेन ड्राइव लेके घूम रहा हूं, चारों तरफ घूम रहा हूं, इसका मतलब पेन ड्राइव की पोर्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों। पेन ड्राइव की पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, पेन ड्राइव लेके घूम रहा हूं मैं। सीडी लेके घूम सकता हूं मैं, जेब में सीडी डाली घूम रहा हूं, सीडी पोर्टेबल है, डीवीडी पोर्टेबल है। लेकिन कभी किसी को सुना है कि ये बंदा हार्ड डिस्क लेके घूमता रहता है। मैग्नेटिक में तो रीड राइट हेड काम आते हैं, वहां तो रेज होती ही नहीं है। वहां तो रीड राइट हेड काम आते हैं। रीड राइट हेड चुंबक के होते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा रीड 1 होगा, जिन सेल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा रीड 0 होगा। मैग्नेटिक डिस्क में तो रेज होती ही नहीं है, रेज तो ऑप्टिकल डिस्क में होती है। क्या अंजलि आपके समझ में आ गया क्या। आपका क्वेश्चन था कि सर वहां कौन सी रेज यूज होती है मैग्नेटिक में। अरे वहां रेज यूज होती ही नहीं है, रेज तो हमेशा ऑप्टिकल मेमोरी में यूज होती है। सीडी डीवीडी ब्लू रे के अंदर ही रेज यूज होती है। सीडी और डीवीडी में रेड रे यूज होती है, लाल किरणें। श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, तो जो लाल किरण आपने देखा होगा ना, सीडी डालते हो लाल किरण जैसा दिखने लग जाता है बच्चों। वो दिख जाता है वो अलग मैटर है, लेकिन लाल किरण याद रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, क्या बता रहा था मैं कि ठीक है कि सर लेटेस्ट आई ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल की तो स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी मैटर कर जाता है पोर्टेबिलिटी।
पोर्टेबिलिटी। बच्चों जिप डिस्क का जमाना है क्या? नहीं है। सीडी अभी गई है, हमारे जमाने में सीडी चलती थी, तुम हमसे 5 साल छोटे होंगे, आपके जमाने में फ्लोपी आ चुकी, आपके जमाने के अंदर पेन ड्राइव आ चुकी है या फ्लैश मेमोरी आ चुकी है। बच्चों क्लियर? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया? मैग्नेटिक डिस्क और इसमें क्या अंतर है, बनावट का क्या अंतर है, स्पीड किसकी फास्ट होती है, क्या ये सब कुछ क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है, डेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में होता है, यहाँ पर जो डेटा होता है वो पिटो लैंड के रूप में होता है, या रेज यूज की जाती है, यहाँ पर रीड राइट हेड यूज किया जाता है। क्या ये सब कुछ क्लियर है आपके? ठीक है। अब बच्चों बात है सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है। तो सीडी और डीवीडी में केवल स्टोरेज का अंतर है। सीडी जो होती है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कई बार बताया है फिर भी वापस लिख देता हूं, कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नहीं, और पुरानी अगर देखो तो डिजिटल वीडियो डिस्क। बच्चों क्लियर? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा? क्या अंतर है, क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सीडी डीवीडी में और क्या अंतर है? स्टोरेज का अंतर है, छोटी छोटी फाइलें रखना है। इसकी स्टोरेज कितनी होती है? इसकी स्टोरेज 700 MB तक होती है। इसकी स्टोरेज क्या होती है? इसकी स्टोरेज 4.7 GB तक होती है। बच्चों क्लियर? और 17 GB तक की डीवीडी आ चुकी है बच्चों, 17 GB तक की। अब 4.7 GB से 17 GB तक की होती है। तो फिर इसमें क्या होल्ड कर सकते हैं? इसमें क्या होल्ड हो सकता है बताओ? एचडी फाइलें तो होगी नहीं, एनिमेशन तो होगा नहीं, क्योंकि एनिमेशन की तो फाइल ही जीबी से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें ऑडियो आ सकता है, वीडियो आ सकता है, एक मूवी आ सकती है। सर 10 मूवी होल्ड करनी है, अरे यहां मत जाओ, यहां जाओ, डीवीडी में जाओ, डीवीडी में जाओ। 4-5 मूवी होल्ड करनी है तो डीवीडी में जाओ। अरे ये तो आपका कॉमन सेंस है। जिसमें कम स्टोर चाहिए वहां सीडी काम आ जाएगी, ज्यादा स्टोर चाहिए वहां डीवीडी काम आ जाएगी। सर 17 GB की डीवीडी है, 17 GB की डीवीडी है और 5 GB का मेरा मूवी है। अरे 5 GB की मूवी है तो सीडी में तो डाल ही नहीं सकते आप, आपको इसी में डालना पड़ेगा। ये तो आपका कॉमन सेंस है। सुनील सिंह जी आपने क्वेश्चन पूछा, सर सीडी ऑडियो फाइल और डीवीडी वीडियो फाइल को होल्ड करती है। हाँ वीडियो इसमें भी आ जाता है, सीडी में भी वीडियो आ जाता है। अरे बच्चों सीडी में क्या मूवी नहीं आती थी? क्या आती थी, लेकिन एक मूवी आती थी। तुम चाहते हो 4-5 मूवी देखनी है तो फिर तो डीवीडी में आएगी ना बच्चों, समझ में आ गया होगा। ऐसे मत बोला करो, थोड़ा टेक्निकल टर्म बोला करो। क्या ये क्लियर है? ऑडियो फाइल के लिए सीडी सही है। ये क्यों? क्योंकि ये महंगी होती है। ऑडियो के लिए सही है, एक मूवी के लिए सही है। बहुत सारी मूवी रखना है ये लीजिए, इससे ज्यादा इसकी कॉस्ट होती है। इसमें भी एक डिस्क होती है, इसमें भी एक डिस्क होती है। ये भी प्लास्टिक और ग्लास की एक डिस्क है, ये भी प्लास्टिक और ग्लास की एक डिस्क है। मैग्नेटिक की नहीं कह रहा मैं डीवीडी की कह रहा हूँ। डीवीडी भी ऐसे ही बनती है। बच्चों क्लियर? दोनों में बस इतना याद रखिए, ये जो ट्रैक होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो डीवीडी में कम होता है। ये मैग्नेटिक था, है ना? समझ में आ गया होगा? चलिए। अरे बच्चों यहां से मैं मैग्नेटिक समझ जाना, नोट्स बनाना। एक चीज को मैं 5 बार रिपीट करता हूं, मेरी आदत पड़ चुकी है, मेरी आदत पड़ चुकी है एक चीज को 5 बार, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो सीडी और डीवीडी में अंतर क्या है? तो सीडी और डीवीडी में अंतर एक ही चीज का है, कैपेसिटी। कैपेसिटी का अंतर, कैपेसिटी डीवीडी की ज्यादा है, 4.7 से 17 GB तक की आ चुकी है। और ये आपकी 700 MB या उससे कम है। एक बच्चा कह रहा है सर एक बुक में 600 MB लिख रखा है। अरे मैंने कहा ना, मैंने कहा कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ सीडी में से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों? चलिए। सीडी में एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जो सीडी ड्राइव है उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है कि सीडी ड्राइव में आप बताइए ड्राइव कितने तरीके के होते हैं। एक तो सीडी ड्राइव होता है और एक सीडी आरडब्ल्यू होता है। एक तो सीडी ड्राइव होता है और एक सीडी आरडब्ल्यू होता है। एक डीवीडी ड्राइव होता है और एक डीवीडी आरडब्ल्यू होता है। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं, एक बार देख लीजिए, इनके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मैंने क्या क्या समझाया आपको। बच्चों क्लियर? हाँ जी बच्चों। चले क्या बच्चों? तो सीडी और डीवीडी के देखो
इनके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ड्राइव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। एक होता है सीडी ड्राइव और एक होता है सीडी राइटर। सीडी ड्राइव और एक होता है सीडी राइट। सीडी ड्राइव क्या करता है बच्चों, मान लो सीडी के अंदर जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने का काम करता है, और बच्चों ये सीडी को लिखने का काम करता है, लिखने और पढ़ने दोनों का काम करता है, लिखने और पढ़ने दोनों का काम करता है। सुनना 10 मिनट ले रहा हूं, 10 मिनट समझना, इनके ऊपर से क्वेश्चन आता है, अलर्ट रहना। एक होती है सीडी रोम, देखो एक होती है बच्चों सीडी रोम। एक होती है बच्चों सीडी रोम, एक होती है बच्चों सीडी। समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बनावट वैसी की वैसी है सीडी रोम। तो एक होती है सीडी वॉम और एक होती है बच्चों सीडी आरडब्ल्यू। करें स्टार्ट। ये बच्चों बाजार से लाओगे तो इसके अंदर पहले से ही मूवी डाल के दी जाती है। ऊपर लिखा होता शोले, पोस्टर लगा के दे दिया जाता है शोले मूवी की, शोले मूवीज के अंदर है। गाने रिकॉर्डेड करके अपन को दे दिए जाते हैं, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। सीडी रोम, तो सीडी रोम के लिए अगर आपको पहले से ही डेटा डाल रखे हैं, पहले से ही डेटा डाल रखे होते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों, याद रखना, पहले से ही डेटा डाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। रोम रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको पढ़ा जा सकता है। इसके लिए ड्राइव की जरूरत है, सीडी ड्राइव। इसके लिए ड्राइव की जरूरत है, सीडी ड्राइव। क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? सीडी ड्राइव कहते हैं, सीडी आरडब्ल्यू नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। बच्चों क्लियर, इसके अंदर मूवी पहले से ही होती है, उसको केवल आपको देखना है, तो सीडी ड्राइव की जरूरत होती है, सस्ते होते हैं। सीडी वॉम क्या होता है बच्चों, आप ब्लैंक सीडी लाओ और उसके अंदर मूवी डालो, यहाँ पर जो सीडी होती है फुल भरी हुई होती है, वो सीडी ड्राइव में चल जाएगी, अब बच्चों यहां पर आ जाइए सीडी वॉम है, तो ये क्या कहता है, राइट वंस, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मेनी। बोलो इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस। सुनना 10 मिनट लगेगा, राइट वंस और रीड मेनी। इसका मतलब ये हो गया सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये तो आप लिख ही लोगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। बच्चों क्लियर? तो अब कॉमन सी बात है, सीडी वॉम मतलब खाली होती है, इसके ऊपर एक बार आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और एक बार इसके ऊपर कोई डेटा डाला जा रहा है, लिखा जा रहा है, कोई मूवी डाली जा रही है, कोई ऑडियो वीडियो फाइल डाली जा रही है खाली सीडी में, जब डाली जाती है उसको बर्न करना कहते हैं। एक बार बर्न किया जा सकता है इसको, बर्न करना, डेटा डालना, खाली सीडी के अंदर डेटा डालना। हो सकता है थोड़ा लेट समझ में आई, लेकिन समझना, यह फुल भरी हुई थी, इसको देखना है केवल, तो सीडी ड्राइव की जरूरत है। लेकिन बच्चों इसमें आपको डेटा डालना भी है, बर्न भी करना है, तो कॉमन सी बात है, ये सीडी इससे थोड़ी महंगी आएगी, इससे थोड़ी कॉस्टली आएगी। कॉस्ट के हिसाब से इसकी कॉस्ट के हिसाब से देखिए अपन इधर जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट इससे ज्यादा होगी, इसमें एक बार डेटा डाल सकते हो, उसको बर्न करना कहते हैं। और बच्चों इसके लिए सीडी आरडब्ल्यू की जरूरत है, सीडी रीड राइट ड्राइव की जरूरत है। कौन से ड्राइव की जरूरत है? रीड राइट। यहाँ सीडी ड्राइव की जरूरत है केवल, यहाँ सीडी ड्राइव की जरूरत है या रीड राइट की जरूरत है, इसको अपन बोलते हैं सीडी राइटर। क्या कहते हैं बच्चों? सीडी राइटर। याद रखना, एक होता है सीडी ड्राइव और एक होता है सीडी राइटर, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। राइटर बर्न भी कर देता है, डाल भी देता है, और जरूरत पड़े तो उसको पढ़ भी लेता है। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सीडी आरडब्ल्यू, ये नई टेक्नोलॉजी, इससे भी नई टेक्नोलॉजी। बच्चों क्लियर, कॉस्ट इसकी ज्यादा है, लेकिन याद रखना, रीड राइट कितनी बार भी रीड और कितनी बार भी राइट, कितनी बार भी रीड, कितनी बार भी रीड और कितनी बार भी राइट। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, और इसके लिए भी सीडी राइटर की जरूरत होती है, सीडी राइटर की ही जरूरत होती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? याद रख लेना, ऐसे तो दिखना ऐसे ही है, लेकिन बच्चों इस पे लिखा होता है, जब लाते हो तो सीडी रोम लिखा होता है,
बच्चों जब इसको लाते हो तो CD, इसको लाते हो तो इसके ऊपर CD-RW लिखा होता है, और बच्चों जब इसको लाते हो तो CD वॉर्म आता है। लेकिन बच्चों ये तो एक जैसा ही है, तो इससे अच्छा इसने इसको रिप्लेस कर दिया। CD राइटर क्या होता है? वो ड्राइव CD राइटर कहलाता है जो रीड और राइट दोनों काम करता है, और CD ड्राइव वो होता है जो केवल रीड कर सकता है। बच्चों ये क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है क्या? ये दोनों तो एक जैसे ही है, बस इसमें एक बार राइट हो सकता था, इसको रिप्लेस कर दिया गया फुल्ली। ये या तो ये काम में लो, ये बच्चों ये सस्ता आता है ये ड्राइव। आप जब CD डालते हो CD ड्राइव में डालते हो, लेकिन आपको रीड भी करना है, आपको राइट भी करना है, तो आपको ये लाना पड़ता है। दोनों अलग अलग चीज है, याद रखना है, कॉस्टली होता है। ये मेमोरी भी कॉस्टली होती है और ये भी कॉस्टली होता है। मेनी टाइम यूज किया जा सकता है। CD DVD पोर्टेबल है, हार्ड डिस्क पोर्टेबल नहीं है। तो आप बार बार हार्ड डिस्क निकाल के लेके जाते हो कि आपके लैपटॉप से कि यार मुकेश ने डेटा मंगवाया है, चलो मुकेश को डेटा दे के आते हैं, हार्ड डिस्क निकाली और हार्ड डिस्क लेके चले गए। बच्चों ये इंटरनल नहीं है, हार्ड डिस्क इंटरनल है। हार्ड डिस्क को बार बार नहीं ले जा सकते आप। कुछ सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल होते हैं जो डायरेक्टली मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और कुछ सेकेंडरी स्टोरेज ऐसे होते हैं जो बाहर से यूज करते हैं, उसको पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल वाले में पेन ड्राइव आते हैं, CD आती है, DVD आती है, क्लियर बच्चों, फ्लॉपी आती है, जिप डिस्क आती है, टेप आती है। टेप ले जाओ, मोहम्मद रफी के गाने सुनने, लो भाई के कैसेट पकड़ना, गाने सुना आज तो बच्चों आप बताइए टेप से सुन सकते हो। लेकिन हार्ड डिस्क एक फिक्स होती है बच्चों, उसकी पोर्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। विंचेस्टर एक फिक्स होती है, उसकी पोर्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। बाकी अधिकतर सेकेंडरी स्टोरेज पोर्टेबल है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? ये क्लियर है क्या? पहले तो ये क्लियर कीजिए, क्या ये समझ में आया? राइटर क्या होता है और रीडर क्या होता है? ड्राइव बच्चों क्लियर? CD ड्राइव इसका मतलब याद रखना, CD ड्राइव मतलब ये रीडर है, CD रीडर आ गया क्या समझ में? CD ड्राइव बोले यानी रीडर है, और CD राइटर बोले तो इसका मतलब रीडर और राइटर दोनों है, ये दोनों काम कर सकता है। अब फिर बच्चों ऐसा का ऐसा DVD में भी होता है। देखिए वापस देखो, क्या ये क्लियर है? 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट बच्चों बीच में रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, 5 मिनट, फिर कल अपन आगे बढ़ जाएंगे फ्लैश के ऊपर। अब आ जाइए अपन बात करते हैं DVD। तो DVD में भी वैसा का वैसा होता है। ये DVD बच्चों DVD होती है, तो DVD के अंदर RW भी होता है बच्चों। वही DVD रोम भी होती है बच्चों, वही DVD रोम, अरे बच्चों DVD रोम, DVD वॉम और DVD RW सेम होता है बच्चों। समझ में आ गया होगा? तो बच्चों याद रखना, ये कैपेसिटी वही है, 4.7 to 17 GB होती है। लेकिन कॉस्ट देखते जाओ, कॉस्ट बढ़ती जाती है, कॉस्ट के हिसाब से कमा रहा हूं, कॉस्ट ऐसे बढ़ती जाएगी। इसके लिए DVD रीडर जिसको अपन बोलते हैं DVD ड्राइव, या DVD ड्राइव बोलो चाहे DVD रीडर बोलो, एक ही बात है, इसकी जरूरत होती है। और इन दोनों के अंदर आपको DVD RW बच्चों क्लियर, DVD राइटर की जरूरत होती है बच्चों। सेम पोर्शन है, समझ जाइए। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या CD और DVD दोनों अलग अलग लगाऊं मैं ड्राइव? CD ड्राइव अलग और DVD ड्राइव अलग अलग लगाऊं मैं? अरे अलग अलग लगाऊं क्या CD ड्राइव और DVD ड्राइव? नहीं बच्चों, DVD ड्राइव लगा दो और वो भी रीड राइट वाला लगा दो, यानी DVD राइटर लगा दो। DVD राइटर लगा दोगे तो CD अपने आप ही चल जाएगी बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा? क्लियर? DVD राइटर लगा दो, DVD राइटर लगा दोगे तो CD भी चल जाएगी, CD RW भी चल जाएगी, CD वॉम भी चल जाएगी, DVD भी चल जाएगी। सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है? हाँ जी, अंत तक क्लियर हो गया? ब्लूरे नहीं चलेगी, ब्लूरे नहीं चलेगी, ये क्लियर है क्या? मैंने जो वर्ड बोला वो क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर? तो बच्चों आप बताइए कौन से किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? डीवी आजकल क्या यूज करते हैं? DVD राइटर, उसके अंदर CD भी चल जाएगी, CD के तीनों कंसेप्ट चल जाएंगे।
CD का रोम चल जाएगा, CD वॉम चल जाएगा बच्चों, क्लियर, CD वॉम भी चल जाएगा और CD RW भी चल जाएगा बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। DVD में सब चल जाएगा, DVD बच्चों रोम चल जाएगी और CD वॉम चल, DVD क्लियर हो गया होगा। लो DVD वॉम चल जाएगी बच्चों और DVD RW चल जाएगी बच्चों, यहां तक क्लियर हो तो बताइए, क्लियर। क्लियर है क्या? यहां तक काम समझा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाएगा। कल अपन क्या कह रहे हो सर? एसवीडी रीडर क्या है? डीवीडी रीडर में सीडी नहीं चलती क्या? चलती है। डीवीडी रीडर के अंदर सीडी चलेगी बच्चों, क्लियर। रीडर में रीड का ही काम हो सकता है, लेकिन राइटर में रीड और राइट दोनों का काम हो सकता है, क्लियर है। प्रियंका समझ में आ गया? अगर डीवीडी के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है कि सर जो डीवीडी वाला था, डीवीडी रोम के अंदर ये डीवीडी ड्राइव के अंदर क्या सीडी रोम चल सकते हैं? क्या चल सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको पढ़ना ही है तो सीडी को डीवीडी के अंदर पढ़ा जा सकता है बच्चों, क्लियर। आ गया होगा सामने। चलिए कल अपना आगे बढ़ेंगे। ब्लू रे का क्या कंसेप्ट है? सर आज से लेंगे क्लास, कल तो ऐसे ही लगवा दी थी मैंने, सर आ गए थे, थोड़े जल्दी आ गए थे। सब पढ़ा दिया जाएगा, सिंगल साइड डबल साइड। अरे रुक जाओ, आने दो महेंद्र अटल जी, कल सब आ जाएगा, सिंगल साइड डबल साइड सब आ जाएगा। अभी तो कंसेप्ट समझो, ऑप्टिकल जो मेमोरी है उसके कंसेप्ट समझाए मैंने। सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, ड्राइव क्या होता है, रीडर क्या होता है, राइटर क्या होता है, कौन कहां पर काम कर सकता है, ब्लू रे क्या होती है, तो कल बता देंगे ना, सब आ जाएगा। प्रियंका क्या कह रही है? सर इतनी फास्ट पढ़ा दिया आपने। अरे कहां पढ़ा है फास्ट, 2 ही तो पॉइंट पढ़ाए आज। क्या कह रहे हैं? जीके, अरे जीके आज से स्टार्ट होगी। कल तो सर आ गए थे, मैंने कहा चलो ठीक है इंट्रोडक्शन दे दो। आज जीके की क्लास जीके लाइव के अंदर आएगी आपकी, और सर बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड। और जीके आपकी 1-2 बार नहीं, पटवारी वाले सर से भी जीके करवा देंगे, आरएस को जो पढ़ाते हैं उन सर से भी जीके करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। हाईएस्ट जीके मैडम भी लेती है बहुत सारे पोर्शन। अरे आप टेंशन मत लो, बहुत सारी फैकल्टी है, आपको जिससे पढ़ना उससे पढ़ लेना। जीके कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो पढ़ो, मैं कह रहा हूं ना, आप तो पढ़ो। वेरी फास्ट है तो आज स्लो करवा देंगे सर को, बेसिक से एडवांस चलने दो, मेरी गारंटी है। आज मैं बिल्कुल बोल दूंगा सर को, सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं। हाँ ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करवाएंगे। अरे आप पढ़ो, नहीं तो काफी टीचर के वीडियो डाल दूंगा मैं, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। हमारी कोचिंग ऑनलाइन अभी आई है, ऑफलाइन बहुत सालों से है। 7-8 टीचर यहाँ जीके के हैं, अभी ऑनलाइन जीके अभी से बनना स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे तो और सभी टीचर का जीके बनवा देंगे, सभी टीचर का जीके बनवा देंगे आपके पास, ठीक है। जीके फर्स्ट टाइम ही लग रही है क्लास, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम लग रही है, ऑफलाइन तो चल ही रहा है ना बच्चों, ऑफलाइन तो चल ही रही है 14 साल से। काफी जीके आरएस भी चलता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब चलता है, तो जीके वाले को टीचर की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको मैंने बेस्ट टीचर ही दिया है, नॉलेज से भरपूर है, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आज पढ़ के देखो आप, है ना, ठीक। अरे बच्चों मेरा फर्स्ट वीडियो देख लो, आप भी कहोगे कि सर ऑनलाइन में आए थे तो झिझक रहे थे। सभी झिझकते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं सभी झिझकते हैं, आज अलग होगा, आप ऐसे टेंशन मत लो। मैं भी आपकी तरह थोड़ा थोड़ा खुल रहा हूं। बाकी ऑफलाइन में तो हम धाड़ते हैं बच्चों, हमारे बच्चे रुक ही नहीं पाते, 1 घंटे में कानों में दर्द होने लग जाता है। हमारे बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं ना तो कान में दर्द हो जाता है, तेल डाल के आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इतना थोड़ी कर पाते हैं, यहाँ तो चलो ठीक है, अपने बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा क्लास कहाँ चलेगी? जीके के अंदर चलेगी, लाइव सेशन में चले जाना, जीके के अंदर लाइव सेशन में चले जाना। 3 कोर्स में है आपके, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल क्लास आएगी। मैथ रीजनिंग जब वापस पढ़ाया जाएगा, एक बार पूरा पढ़ा रखा है,
देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो लाइव क्लासेज में वापस पढ़ाया जाएगा। आप टेंशन मत लो, इस कोचिंग में 2 से 3 बार कोर्स हो जाएगा आपका, हर चीज 2 से 3 बार हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, कंटिन्यू आओ बस। ठीक है, ठीक है बच्चों, जीके में चलेगी लाइव क्लास, अभी तो बोला है। ठीक है, आप जिस टीचर से पढ़ना चाहो उससे पढ़ लेना, मैं सबका डेमो लगवा दूंगा। बाकी मैं क्या कह रहा हूं, इस टीचर से पढ़ो, अच्छा टीचर है, 10 नंबर की जीके आएगी आपके, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। वो क्या है, ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में ज्यादा ज्ञान दे देते हैं, उस चक्कर में वो आपको लगा कि ज्यादा पढ़ा दिया सर ने, रिपीट नहीं किया है ना। ठीक।